हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ज्ञान स्टोरी चैनल में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। भगवान विष्णु और उनके अवतार श्री कृष्ण ने कई शक्तिशाली अस्त्रों को धारण किया हुआ है, जो न केवल प्रलयकारी है बल्कि जिनका एक महत्वपूर्ण इतिहास और महत्व भी है। तो चलिए जानते हैं भगवान विष्णु एवं भगवान श्री कृष्ण द्वारा धारण किए ऐसे ही 5 शक्तिशाली अस्त्रों के बारे में, जिसके बारे में लोगों को बेहद कम जानकारी है। वैष्णवास्त्र का निर्माण स्वयं भगवान विष्णु ने किया है और इसकी सबसे बड़ी शक्ति है इसकी गति। यह अस्त्र अत्यधिक तीव्र गति से पहले आकाश की ओर ऊपर जाता है और फिर उतनी ही तीव्रता से नीचे आकर शत्रु पर प्रहार करता है। भगवान विष्णु के वराह अवतार के समय यह अस्त्र पृथ्वी को प्रदान किया गया था। पृथ्वी से यह नर्क के राजा नरकासुर को प्राप्त हुआ। महाभारत काल में यह अस्त्र श्री कृष्ण के अतिरिक्त भगवान परशुराम, भागदत्त, महारथी कर्ण और कृष्ण पुत्र प्रद्युम्न के पास था। महाभारत के द्रोण पर्व के अनुसार जब यह अस्त्र राजा भागदत्त के पास था और एक बार जब अर्जुन और उनके मध्य युद्ध हुआ था, तब राजा भागदत्त ने वैष्णवास्त्र का प्रयोग अर्जुन पर किया। अर्जुन को पता नहीं था कि अस्त्र को कैसे रोका जाए, तो भगवान कृष्ण ने बीच में आकर इसे अपनी छाती पर ले लिया और तब यह अस्त्र उनके गले में वैजयंती माला के रूप में सुसज्जित हो गया। नारायणास्त्र को भी भगवान विष्णु ने ही सतयुग में बनाया है और यह अस्त्र इतना शक्तिशाली माना जाता है कि कहा जाता है कि अगर एक बार इसका प्रयोग कर दिया जाए तो कोई भी इसे रोकने में सक्षम नहीं है। इस अस्त्र का वार कभी खाली नहीं जाता, बल्कि केवल इस अस्त्र सामने खुद को समर्पण करके ही इसे रोका जा सकता है। महाभारत काल में इस अस्त्र का ज्ञान भगवान विष्णु के रूप भगवान श्री कृष्ण, गुरु द्रोणाचार्य और उनके पुत्र अश्वत्थामा को था। भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र एक अमोघ अस्त्र के समान है, जो दूरदर्शिता और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। एक कथा के अनुसार भगवान कृष्ण को यह अस्त्र देवी से प्राप्त हुआ था। एक दूसरी कथा के अनुसार यह चक्र भगवान विष्णु को असुर श्रीदामा का वध करने के लिए शिव जी से प्राप्त हुआ था। भगवान विष्णु से यह अग्निदेव, अग्निदेव से वरुण देव, वरुण देव से भगवान परशुराम और भगवान परशुराम से यह श्री कृष्ण को मिला। ये चक्र 12 अरों, 2 युगों और 6 नाभियों से युक्त है और इसके अरों में देवता, सभी राशियां, अग्नि, ऋतुएं, सोम, वरुण, मित्र, इंद्र, प्रजापति, हनुमान, तप, धन्वंतरी और सभी 12 मास प्रतिष्ठित हैं। भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को अपनी तर्जनी उंगली पर धारण किया हुआ है। ये तेज धारदार अस्त्र हवा में तेज गति से घूमता हुआ जाकर अपने दुश्मनों को पल भर में काट डालता है। कौमुदी की गदा शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शक्तियों का प्रतीक है और इसे ईश्वरीय न्याय का प्रतीक भी माना जाता है। इस गदा को भगवान विष्णु अपने बाएं हाथ में धारण करते हैं। ये गदा शक्ति के अतिरिक्त कई अलग अलग बातों को दर्शाता है, जैसे कि ज्ञान, बुद्धि, समय की शक्ति, अहंकार, समृद्धि इत्यादि। ये गदा महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण को वरुण देव से प्राप्त हुई थी। ये भयंकर गर्जना उत्पन्न करके शक्तिशाली असुरों और राक्षसों का विनाश कर देती थी। शारंगा धनुष, इस धनुष को भगवान विश्वकर्मा ने बनाया है और मुख्य रूप से भगवान विष्णु के राम अवतार से जुड़ा है। भगवान राम के अलावा भगवान परशुराम और श्री कृष्ण ने भी इस धनुष को धारण किया था।